हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL ही इज़ कमिंग टू मी के एपिसोड 3 के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। थन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो मैस उसे देखकर कहता है, तुम तो काफ़ी अच्छा खेलते हो। थन मैस से पूछता है कि आप जब जिंदा थे तो गेम खेला करते थे। थन कहता है, अगर मैं गेस करूँ तो मुझे लगता है आप नहीं खेलते थे। मैस कहता है, जब तुम्हें पता ही है तो तुम पूछ क्यों रहे हो। वैसे भी मुझे इन गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई की बात होगी तो मैं उसमें 100% ला सकता हूँ। थन कहता है, आप मुझसे बहुत अलग हैं। मैं गेम में ही 100% ला सकता हूँ पर पढ़ाई मेरे बस की नहीं होती। मैस कहता है, तो तुम लॉ की पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये तो इतना आसान नहीं है। थन कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना टफ है। मुझसे किसी ने कहा था कि अगर तुम्हें लॉ पता हो तो तुम अच्छे से चीट कर सकते हो, क्योंकि हम चीट अच्छे से तभी कर पाते हैं जब हमें लॉ के लूप होल्स पता हों। मैस कहता है, अच्छा तो तुम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो या फिर चीटिंग करने के लिए। थन कहता है, चीटिंग करने के लिए। थन कहता है, वैसे पढ़ना इतना भी बुरा नहीं है पर मुझे बास्केटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद है। वैसे खेलना भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। मैस कहता है, ठीक है, मैं आपसे तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। थन कहता है, आपकी वजह से मुझे और भी प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। मैस कंफ्यूज हो जाता है तो थन कहता है, आप ही कारण है कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर हमारी टीम इस साल कंपटीशन हारती है तो ये आपकी गलती होगी। मैस कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। और वैसे भी ये तो बस कंपटीशन है, इसके लिए इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है। थन कहता है, हमें ये ज़रूर जीतना है, क्योंकि अगले साल हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स बाहर खेलने जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए हम इस साल जीतना चाहते हैं। थन मैस के साथ बास्केटबॉल की बातें करने लगता है, दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। तभी वहाँ एक वर्कर थन को अकेले में बात करता देख चौंक जाती है। फा, प्रिंस और गुल्फ अपना असाइनमेंट कर रहे होते हैं। प्रिंस गुल्फ को जल्दी करने को कह रहा होता है तो गुल्फ कहता है, मेरा काम तो हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें चिंता करनी चाहिए थन के बारे में, क्योंकि लास्ट पार्ट तो उसे ही करना है ना। तभी वहाँ पर थन आता है तो गुल्फ उससे कहता है, तुम्हें प्रैक्टिस करके मज़ा आ रहा है। थन कहता है, बहुत मज़ा आ रहा है। गुल्फ कहता है, मज़ा आना भी चाहिए क्योंकि यही तुम्हारी पनिशमेंट है। प्रिंस थन को असाइनमेंट का उसका पार्ट करने को कहता है। थन पूछता है, इसकी डेडलाइन कब है। प्रिंस कहता है, 3 दिन बाद। थन कहता है, इतनी जल्दी मैं ये सब कैसे कर पाऊँगा। गुल्फ कहता है, तुम तो ऐसे बोलो ही मत, क्योंकि ये सब हमें तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। तुम ही ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है ना इलेक्टिव के लिए, जबकि चूज़ करने के लिए कितने सारे ईजी सब्जेक्ट थे। तीनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। फा थन से पूछती है, क्या तुम ये सब कर पाओगे। तुम्हें बास्केटबॉल की प्रैक्टिस भी करनी है, क्लासेस भी लेनी है, उसके बाद फिर ये असाइनमेंट। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, मैंने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थन कहता है, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। गुल्फ कहता है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम मेरी हेल्प कर दो। फा कहती है, ये तो तुम खुद से ही करो। मैंने थन से इसलिए पूछा है क्योंकि उसे बास्केटबॉल भी प्रैक्टिस करनी होती है, और तुम्हें क्या करना होता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगी। गुल्फ असाइनमेंट के लिए कवर डिज़ाइन कर रहा होता है तो फा से उसका लास्ट नेम पूछता है। प्रिंस कहता है, लाओ मैं टाइप कर देता हूँ। गुल्फ कहता है, क्या तुम्हें याद है। प्रिंस हाँ कहता है। प्रिंस उसका लास्ट नेम टाइप कर देता है। फा का लास्ट नेम देखकर मैस चौंक जाता है। थन सबको बाय बोल कर जाने लगता है पर मैस को वहीं खड़ा देखकर वो उसे बुलाने लगता है। उसके बुलाने पर मैस भी उसके साथ चला जाता है। ये सब देखकर उसके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं, ये आखिर बुला किसे रहा था। प्रिंस कहता है, तुम उसे छोड़ो, अपना काम करो। अगले सीन में थन अपना काम कर रहा होता है और मैस घर का काम कर रहा होता है तो मैस कहता है, भले मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है पर इतना तो याद है कि मैंने आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी घर का काम नहीं किया है। थन स्माइल करता है। मैस कहता है, नॉर्मली तुम्हारे लिए ये सब करता कौन है। थन कहता है, मैं ये सब नहीं करता हूँ, जब मेरी माँ आती है तभी वो मेरी हेल्प कर देती है, मैं बस उनकी कंप्लेन सुन लेता हूँ। मैस कहता है, वैसे भी तुमसे ये सब होगा भी नहीं, तुमसे शावर लेना तो होता नहीं है। थन कहता है, मैंने भी तो कंप्लेन नहीं किया, आपने 20 सालों से शावर नहीं लिया है। थन जो लिख रहा होता है मैस आकर उसे पढ़ता है और कहता है, ये सब तुम किसके लिए लिख रहे हो। थन कहता है, मैं किसी के लिए लिख नहीं रहा हूँ, बल्कि ये मेरे थीसिस का टॉपिक है और मुझे प्यार के ऊपर लिखने को दिया गया है। तभी थन कहता है, ये तो चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपको चाइनीज़ आती है। मैस कहता है, मैं चाइनीज़ सिमेंट्री में 20 साल से था तो मुझे ये तो आता ही होगा। थन कहता है, तो अच्छी बात है, आजकल हमें वैसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं, तो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैस मान जाता है।
मैस थन की हेल्प करने लगता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी थन सो जाता है। मैस थन को देखकर स्माइल करता है। मैस थन को टच करने की कोशिश करता है पर वो उसे टच नहीं कर पाता है। अगले सीन में प्रोफेसर सबको सबका रिजल्ट बताने लगते हैं। प्रिंस को नर्वस देखकर गोल्फ कहता है तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंस कहता है तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कब से हो गए। गोल्फ कहता है मुझे अभी अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा होगा और वैसे भी मैंने भगवान से प्रॉमिस किया है अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया तो मैं स्टेडियम के 10 राउंड मारूंगा और अगर मेरा रिज़ल्ट ख़राब आया तो मैं नंगा होकर स्कूल के राउंड मारूंगा। फ़ा कहती है प्लीज़ तुम ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहती कि मुझे रात में बुरे सपने आएँ। गोल्फ कहता है तुम मुझे डिसऑनर कर रही हो। थन पूछता है क्या तुम इतने ज़्यादा श्योर हो कि तुम पास हो जाओगे। गोल्फ कहता है इस बार मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। प्रिंस कहता है मैं उन्हीं चीज़ों पे यकीन करता हूँ जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं उन पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। तभी थन कहता है जो चीज़ें दिखती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तभी प्रोफेसर आकर थन को उसका रिज़ल्ट बताते हैं और कहते हैं तुमने इस बार बहुत अच्छा किया है। ये सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स चौंक जाते हैं और पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिंस कहता है तुमने तो कहा था तुम्हें ये आता नहीं है तो फिर तुमने ये कर कैसे लिया। गोल्फ कहता है तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज़ है क्या, मुझे बताओ। पीछे से मैस कहता है वो अच्छी चीज़ मैं हूँ। थन कहता है मैं अच्छा हूँ, मैं हैंडसम हूँ और मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, पर मेरे पास क्या सीक्रेट है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। अगले सीन में मैस कुछ ड्रॉ कर रहा होता है तभी थन आकर पूछता है क्या आपको अपने बारे में कुछ और नया याद आया। मैस मना करता है और कहता है मुझे जो भी याद है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। थन कहता है लेकिन आपको अपना पूरा नाम भी ठीक से नहीं पता है और बिना पूरे नाम के तो हम कुछ पता भी नहीं कर सकते हैं। मैस कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी नहीं पता मैं किस तरह का घोस्ट हूँ, ना तो मुझे मेरा पूरा नाम पता है और ना ही उम्र। मैस की ड्राइंग्स देखकर थन कहता है आप तो बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, कहीं आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट तो नहीं थे। मैस कहता है ये तो मुझे नहीं पता कि मैं बनने से पहले क्या पढ़ता था, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है। थन कहता है क्या आप मेरे लिए ड्रॉ कर सकते हैं। मैस मना करके कहता है पहले तुम्हें मुझे पे करना होगा। तभी मैस की ड्राइंग में हाथ बना देखकर थन कहता है क्या आपको इस हाथ के बारे में कुछ और याद नहीं आया। तभी मैस कहता है क्या तुम मुझे लाइब्रेरी में फिर से लेके चलोगे, हो सकता है मुझे कुछ याद आ जाए। थन मान जाता है और उसे कॉलेज लेकर आ जाता है। मैस थन को कहता है जब से मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे पढ़ा करता था मुझे यहाँ की सारी चीज़ें फेमिलियर लगने लगी हैं, जैसे कि ये कॉलेज पहले इतना बड़ा नहीं हुआ करता था और वो पेड़ वो इतना बड़ा नहीं था और मैं ज़्यादातर कहीं जाया भी नहीं करता था, हमेशा कॉलेज आता था और जाता था और कभी कभी लाइब्रेरी जाया करता था। थन कहता है आप तो बिल्कुल नर्ड थे। मैस कहता है ये नर्ड होने की बात नहीं है, लाइब्रेरी में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तभी पीछे से फ़ा वहाँ पर आती है और थन को कहती है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। थन कहता है तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, हुआ क्या है। फ़ा कहती है तुमने मेरा कॉल रिसीव कहाँ किया है और मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेकर जाना चाहती हूँ कंपटीशन शुरू होने से पहले, और मुझे पिचिन से छुपना भी है क्योंकि वो फिर से मुझे मूवीज़ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। क्या तुम अब वापस जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। थन कहता है मुझे तो कंपटीशन का ज़्यादा प्रेशर नहीं है वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अब पिचिन से भाग सकती हो। फ़ा कहती है कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं है। तभी पीछे से पिचिन आवाज़ देते हैं उसे। चिन आकर फ़ा को बोलता है तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। फ़ा कहती है मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। थन चिन को ग्रीट करता है। थोड़ी बातों के बाद फ़ा चिन के साथ चली जाती है वहाँ से। मैस थन को कहता है तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। थन कहता है अगर मैं उसके साथ चला जाता तो मैं आपके साथ लाइब्रेरी नहीं जा पाता। मैस थन से पूछता है क्या फ़ा तुम्हारे घर बराबर आती है। थन हाँ कह के कहता है वो तो मेरे घर में सोती भी है। मैस कहता है वो तुम्हारे रूम में सोती भी है। थन स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं। थन कहता है अगर किसी ने मुझे लाइब्रेरी में देख लिया तो वो लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे। मैस थन को कहता है तुम मुझे वहाँ पे लेके चलो जहाँ पे ऐसे रखे जाते हैं। थन कंफ्यूज हो जाता है तो मैस कहता है अगर मैं यहाँ पे पढ़ता था तो मैंने ऐसे ज़रूर किया होगा। थन मैस को वहाँ पर लेकर आ जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंसेंस जलाकर रख देता है ताकि मैस उन चीज़ों को टच कर सके। मैस चीज़ों को टच करके कुछ फील करने की कोशिश करता है तभी उसे पास्ट का फ्लैशबैक आता है जिसमें एक लड़की एक टॉपिक का नाम लेती है और कहती है क्या तुम्हें इससे ईजी टॉपिक नहीं मिला था। मैस कहता है अगर मैं इससे ईजी टॉपिक चूज़ करूँगा तो मुझे अच्छे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तभी मैस थन को कहता है मुझे याद आ गया, मेरे टॉपिक का नाम था द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेंड्स
एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमिक बबल ब्रेकिंग ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम। थन कहता है इसका मतलब आपका ऐसे भी यहाँ पे होगा, और अगर हम उस ऐसे को ढूंढ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप कौन है। थन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, तो वो कहती है कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए जानना होगा कि कोर्स क्या था और ईयर क्या था। मिस थन को बता देता है ईयर। थन वो रिसेप्शनिस्ट को बता देता है, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है ये तो काफ़ी पुराना है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे सिस्टम में अब होगा। हो सकता है कि ये हमारे पुराने डॉक्यूमेंट की आर्काइव में मिल जाए, लेकिन एक कॉपी फ्लड के कारण ख़राब हो चुकी है। वैसे हमारे पास एक और कॉपी अभी बची हुई है। थन कहता है क्या मैं वो कॉपी देख सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है आप वो कॉपी नहीं देख सकते, क्योंकि वो जहाँ रखी हुई है वहाँ पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस भी हैं, और वहाँ जाने की परमिशन सबके पास नहीं है, आपको पहले परमिशन लेनी होगी वहाँ जाने की। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थन आर्काइव रूम के बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पे लॉक लगा हुआ है। मैस कहता है अब हम लोग कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो लॉक है और उन लोगों ने जाने से भी मना किया है। थन कहता है मैं तो नहीं जा सकता, पर आप तो अंदर जा सकते हैं। मैस अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो अंदर जा नहीं पाता है। मैस कहता है मैं तो अंदर जा भी नहीं पा रहा हूँ, अब हम लोग क्या करें। तभी थन को प्रिंस का कॉल आता है और वो उसे बुला रहा होता है। थन मैस को कहता है इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, अभी मुझे जाना पड़ेगा। दोनों वहाँ से कंपटीशन के लिए आ जाते हैं। थन कंपटीशन में खेलने लगता है। गेम में उसकी टीम के ही 2 मेंबर उसे कहने लगते हैं कि तुम ठीक से नहीं खेल रहे हो। तभी प्रिंस थन को डिफेंड करने लगता है। दोनों लोगों में बहस होने लगती है, तो थन उन्हें रोकने लगता है और कहता है मेरी गलती है, मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, हम लोग ज़रूर जीतेंगे। थन उन्हें बातों से कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं तुम्हें जीतना ही होगा। गेम फिर से कंटिन्यू हो जाता है। लास्ट में वक्त बहुत कम बचा होता है और थन को स्कोर करना होता है, तो मैस अपोनेंट सीन से बॉल लेने में थन की हेल्प कर देता है, जिससे थन की टीम जीत जाती है। मैस कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे कंपटीशन में इंटरफेयर किया। थन कहता है आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। मैस कहता है तुम्ही ने तो कहा था ये तुम्हारा ऑनर का मैच है, तो मुझे लगा कि तुम अपने दम पे जीतना चाहते होगे और मैंने लास्ट में इंटरफेयर किया, इसलिए तुम शायद गुस्सा हो। थन स्माइल करके कहता है आपने लगता है कुछ ज़्यादा ही टीवी देख लिया है, मेरे लिए जीतना ज़्यादा ज़रूरी है ऑनर से। वैसे अगर आप हेल्प कर सकते थे तो आपको पहले ही हेल्प कर देनी चाहिए थी। थन की बातें सुनकर मैस कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में मैस अकेला बैठा हुआ होता है, तभी एक लड़की आकर उसे पानी देती है और वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। फा थन के लिए पानी लेकर आती है, पर तभी वो देखती है कि उसके पास ऑलरेडी पानी है। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, तो वो प्रिंस को पानी दे देती है और वहाँ से चली जाती है। रात में थन अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। गोल्फ कहता है तुमने लास्ट का जो स्कोर किया वो बहुत ही ज़्यादा शानदार था, क्या तुम्हारे पीछे किसी और का हाथ था, क्योंकि अगर तुमने ये किया है तो तुम सच में बहुत कूल हो। कहता है ये मैंने ही किया, और कौन कर सकता है। कहता है क्या तुम भूल गए मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। प्रिंस कहता है ये आजकल प्रिटेंड करने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, तुम्हें याद है लास्ट एग्ज़ाम में इसने कहा था कि इसने ठीक से नहीं पढ़ा है, फिर भी इसने इतना अच्छा किया था। मैस कह रहा होता है वो सब मेरी बदौलत है। प्रिंस कहता है तुम सच सच बताओ तुमने ये सब किया कैसे। गोल्फ कहता है मुझे पूरा यकीन है कि ये इसने अकेले नहीं किया है, इसके पास ज़रूर कुछ तो है सीक्रेट। गोल्फ थन को कहता है तुम बताओ तुम्हारा सीक्रेट क्या है। गोल्फ बार बार यही कहने लगता है, तो प्रिंस कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा थोड़ी होता है। तभी थन कहता है हाँ मेरे पास एक सीक्रेट है। प्रिंस कहता है क्या तुम भी इसकी तरह पागल हो गए हो थन। गोल्फ कहता है प्रिंस तुम तो चुप रहो, और थन तुम बताओ आखिर तुम्हारा सीक्रेट है क्या। थन कहता है मेरा सीक्रेट ये था कि मैंने पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए थे, मुझे पता था कि उस टीचर को पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन यूज़ करना पसंद है, इसीलिए मैंने पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया था। और रिज़ल्ट तो तुम्हें पता ही है फिर क्या हुआ उसका, और तुम लोग को पता है वो ओल्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन लाइब्रेरी के आर्काइव रूम में रखे हुए हैं। अगले एग्ज़ाम में अगर तुम लोग अच्छे से स्कोर करना चाहते हो तो वो क्वेश्चन तो चाहिए होंगे। प्रिंस कहता है क्या तुम सीरियस हो। थन हाँ कहता है। प्रिंस कहता है वहाँ पे जाया कैसे जा सकता है, वहाँ पे तो हमेशा गार्ड रहता है। गोल्फ कहता है लेकिन संडे को वहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं रहता है। प्रिंस कहता है ठीक है तुम लोग को जो करना है करो, मैं तुम लोग के साथ हूँ। थन गोल्फ कहता है तुम कैमरे पे ध्यान देते रहना, और प्रिंस तुम मेरे साथ रहना मेरे सेक्रेटरी बनकर, और चाबी भी तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। प्रिंस कहता है मैंने तो बस तुम्हारा साथ देने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन तुमने तो मुझे सबसे भारी काम दे दिया। थन कहता है ये काम तुम्हारे अलावा हम लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता है, अब तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। प्रिंस कहता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा।
सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।